भारत माता के सपूत की कमी खलेगी इस गांव में। तमाम लोगों के चेहरे देख सकते हैं कि नम आंखों से इस दृश्य को देख रहे हैं और एक झलक है, एक ललक है कि मेरा भाई, मेरा बेटा जो वतन के लिए शहीद हो गया वो कब आएगा। निगाहें सबकी ताक रही है, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पिता। वो छोटे बच्चे भी इंतज़ार कर रहे होंगे मेरे पापा कब आएंगे। बातें बहुत कुछ है, लेकिन युवाओं से बात करेंगे। क्या नाम पड़ेगा? शिव कुमार यादव। नौजवान है, देश के लिए शहीद हो गए, आपके गांव के लाल, वतन के लिए। सच्ची श्रद्धांजलि क्या रहेगी गांव वालों के लिए? गांव वालों के लिए तो बहुत भावपूर्वक श्रद्धांजलि रहेगी। इसमें अब दूसरा क्या बता सकते हैं हम लोग। तो भाई था, देश के लिए चला गया, हमारे गांव के प्रति वो बहुत एकत्रित विचार से रहता था। नमस्कार, इस वक्त जनपद बलिया में बात करें तो सिकंदरपुर क्षेत्र है और प्रॉपर हम जगदरा में इस वक्त उपस्थिति है। लाइव तस्वीरें जो देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक हमारे नौजवान यानी देश को सेवा करते करते समर्पित यानी भारत माँ को जो कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो निछावर होते हुए उनके पार्थिव शव की आने की तैयारियों में लोग जुटे हुए हैं। कहीं ना कहीं आज संज्ञान में था मामला कि आज पार्थिव शव आ जाएगा। शव आते ही कहीं ना कहीं लोगों में एक हलचल सी मच गई थी। देश की सेवा करते करते वीर सपूत शहीद हो गए यानी जितेंद्र यादव। उनके पैतृक गांव में हम हैं और पैतृक गांव में देख सकते हैं किस तरह उनकी तैयारियां चल रही है। उनकी अंतिम संस्कार के लिए देख सकते हैं यहाँ पर तमाम लकड़ियाँ भी रखी गई है और बहुत अच्छी तरह से साफ़ सफाई भी कर दिया गया है। देख सकते हैं ग्राउंड में यहाँ पे बहुत तेज़ी से कार्य हो रहा था। इधर मशीनें भी चल रही थी, मिट्टी को लेबलिंग किया जा रहा था। इधर देख सकते हैं ग्राउंड में किस तरह मिट्टी तेज़ी से गिराया जा रहा है और चर्चा था कि आज कहीं ना कहीं उनका जो पार्थिव शव है वो आ जाएगा। लेकिन सूचना ये भी मिली है कि किसी कारणवश जो कि आज असमर्थ यानी बनारस कहीं ना कहीं उनको रखा गया है और कश्मीर में तैनाती थी उनकी। कश्मीर से जो कि कहीं ना कहीं उनको लाया गया दिल्ली और दिल्ली लाने के बाद बनारस से ठीक जो कि अपने बलिया में आना था। लेकिन अब आगे का कारण क्या था ये तो शायद हम भी नहीं बता पाएंगे। लेकिन आइए कुछ यहाँ पर स्थानीय लोग हैं, इनसे बात करेंगे उनके व्यवहार पे और उनके कुशल जो कि कहीं ना कहीं जो उनका समय कटा है और कहीं ना कहीं गांव के लोगों से लगाव रहा है उस संबंध में हम इनसे बातें करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? ईसराम पांडे। ईसराम पांडे जी, हाँ, यहीं के हैं? हाँ साहब। अच्छा, जितेंद्र यादव का व्यवहार कैसा था? बहुत अच्छा साहब, बहुत अच्छा रहा हूँ। छुट्टी उट्टी पे आते थे? हाँ, बहुत अच्छा मिलना सबसे मिलते रहा साहब। हाँ, लड़का बच्चा सबके संगे रहता रहा साहब। पता कैसे चला, कब पता चला गाँव वालों को कि मतलब कहीं ना कहीं ये दुनिया में नहीं है? 2-3 दिन के बाद हम लोग को पता चला। हाँ, 3 दिन के बाद साहब, 3 दिन के बाद हमके चंडी जा। हाँ, मातम छा गया पूरा गाँव में साहब। बहुत अफसोस बस पूरा परिवार में। पूरा परिवार। हाँ साहब, देख सकते हैं लोगों में एक अफसोस है। नम आँखों से लोग तैयारियों में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए नौजवान का शव का इंतजार कर रहे हैं। क्या नाम है? देवेंद्र प्रसाद। गांव के ही हैं? जगदरा के। कितने भाई थे वो? 2 भाई। 2 भाई थे? 2 भाई। एक ये बड़े थे? हम बड़े थे। हाँ। तो तैयारी कब से आप लोग कर रहे हैं अंतिम संस्कार की? जो तैयारी अब कल होगी, एक बार आएगी लास्ट, कल होगा तैयारी। सूचना था कि आज ही आने वाले थे? तो आज नहीं आएंगे ना, कल आएंगे। कल आएंगे 11 बजे करीब में। देख सकते हैं कि तैयारियों में लोग पूरा लगे हुए हैं और काफ़ी तरह से पूरा सुरक्षित व्यवस्था के तहत जो कि विधि विधान के तरह जो कि हमारे सनातन धर्म में जिस तरह किया जाता है उस तरह का लकड़ियाँ भी आ चुकी हैं और इस तरह का यहाँ पर उनको जो कि अंतिम संस्कार यहीं पर किया जाएगा और उस भूमि को तैयार पूर्ण रूप से मतलब होता हुआ नज़र आ रहा है। आइए कुछ लोग हैं उनसे भी मैं बातें करूंगा। तो मैं बताते चलूं कि जगदरा में जहां पे अंतिम संस्कार होना है जितेंद्र यादव का पार्थिव शव का, वहां पे मेरी टीम आ चुकी है और दिखाने का हम लाइव तस्वीरें प्रयास कर रहे हैं कि एक सैनिक की तैयारी कैसे होती है। गाँव के लोग किस तरह नम आँखों से बड़े ही सद्भाव के साथ जो तैयारियाँ में लगे रहते हैं। कहीं ना कहीं सबकी जो निगाहें हैं अपने लाल यानी बलिया के लाल को देखने के लिए तरस रही है। और हो भी क्यों ना हो, देश में सेवा देते देते जो शहीद होते हैं हमारे देश के लाल, गांव में आने के बाद कोहराम मच जाता है। आइए उनसे मैं बातें करूंगा कि कब से तैयारियां हो रही हैं यहाँ पर और कब आने की सूचना इन लोग को मिली है। आइए गांव के स्थानीय लोग हैं उनसे हम बात करेंगे कि जितेंद्र यादव की तैयारियाँ किस प्रकार हो रही है और किस तरह नम आँखों से श्रद्धांजलि में लगे हुए हैं यहाँ के गाँव के युवा हो या फिर बुजुर्ग हो। तमाम साथियों से मेरी बातें होगी। क्या नाम पड़ेगा आपका? अंचल यादव। यहीं के स्थानीय हैं जी। सबसे पहले बात करेंगे उनका व्यवहार कैसा था? बहुत बढ़िया व्यवहार था। हम लोगों के बीच वो आते हैं तो पूरे गांव के भ्रमण कर देते हैं। लगता है कि वो मिलिट्री में नहीं थे, पूरा गांव को लेकर चलते थे और बहुत अच्छे से वो व्यवहार रखते थे अपना।
आज देश के लिए शहीद हो गए, उनकी कमी कैसे पूरा कर पाएंगे? हमारे पूरे ग्राम सभा के लोग उनके देश के लिए नम्र निवेदन के लिए लगे हैं और श्रद्धांजलि के लिए कल 7 बजे बनारस से आएंगे, 11 बजे यहाँ तक मैंने पहुँच जाएंगे जगदरा में और 11 बजे यहाँ कार्यक्रम होगा। अच्छा, आज सूचना था कि आज ही आएंगे और विधि विधान के तहत जो कि सनातन धर्म में जिस तरह होता है अंतिम संस्कार उस तरह किया जाएगा, लेकिन सूचना मिली कि आज नहीं आ पाएंगे, क्या कारण रहा? वो कारण था कि जो वहाँ दिल्ली से गाड़ी आने समय एरोप्लेन का लेट हो गया था, यहाँ बनारस आएंगे 7 साढ़े 7 बजे, तो शाम को यहाँ झंडा नहीं फहराया जाएगा ना, इसीलिए वो लेट हो गया है। लेट हो गया। देख सकते हैं कि स्थानीय लोग हैं और कहीं ना कहीं बहुत एक अपने गांव के बेटे को लेकर सबकी आंखें नम हुई पड़ी है और देखा जाए सद्भाव की जो है, देशभक्ति जो है, कहीं ना कहीं सबके रगों में कूट कूट का भरा हुआ है। क्या कहेंगे इस जो इतना बड़ा देश के लिए समर्पित हुए हैं आपके गांव के लाल, उनके लिए 2 शब्द क्या रहेगा आपका? अब हमारे कहने का मतलब ये बहुत दुखद घटना हुई है। जो हुआ है तो फिर ये तो भाई अब किसी के हाथ में है नहीं, तो फिर अब इसको हम लोग आगे कार्यक्रम में मतलब कि लगे हैं, इस कार्यक्रम को आगाज कर रहे हैं आगे के लिए, बस यही। पिताजी हैं उनके जीवित? नहीं, माताजी? माताजी हैं। माताजी हैं। बच्चे कितने हैं? बच्चे उनका 2 हैं, एक लड़की एक लड़का। शादी को लमसम कितने साल हो गया था? यही 10 साल के आसपास होता होगा। अच्छा, ड्यूटी अभी कितने महीने या कितने समय पहले जाकर उन्होंने फिर ज्वाइन किया था? अभी ड्यूटी 20 को ड्यूटी गए हैं। 20 दिसंबर को गए थे यहाँ से? हाँ, 20 दिसंबर को ड्यूटी गए थे। गाँव वालों को सूचना कब मिली कि कहीं ना कहीं देश के लिए शहीद हो गए? और 11-12 बजे के करीब में हम लोग का 3-4 बज गया। कल 11 बजे? कल मिला है 4 तारीख को सूचना मिली थी। सूचना मिला होगा तो गांव में पूरा कोहराम मच गया होगा? पूरे गांव में कोहराम मच गया। देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं अपनों को खोने का दर्द और भारत माँ के बेटे के लिए गम जो है कि शायद पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी। और जैसे भी वो आता था छुट्टी से चला जाता था तो सबको दुख होता था उसके जाने के लिए। जितना दिन रहता था वो पब्लिक बीच में ही रहता था, हम लोगों के साथ। बच्चे अभी उनके छोटे छोटे हैं? बच्चे तो 2 साल के हैं एक, और एक 4 साल की बच्चियाँ है। चलिए देख सकते हैं, देश छोड़ चुके थे उनका साथ 4-5 साल पहले, 2017 में डेट कर। पिताजी ने वर्दी देखा था बेटे के तन पे? हाँ 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 हाँ। चलिए, कम से कम पिताजी ने बेटे के सीने पे वर्दी देख लिया था, ये फख्र की बात है, क्योंकि गर्व होता है जब बेटा देश के लिए शहीद हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं सबकी निगाहें मातम छाया हुआ है और इस वक्त जो लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं, तमाम तेज़ी से कार्य चल रहा है और जहां पर अंतिम संस्कार होना था उस जगह पे हम हैं। देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में ये सब तैयारियां चल रही थी, किसी कारणवश जो कि आज नहीं आ पाए, वरना आज ही जो कि अंतिम संस्कार होता विधि विधान से। लेकिन कल हमारी टीम आएगी और दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस तरह के नौजवान का अंतिम संस्कार बड़े ही सम्मान के साथ होता है, वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन कमी भारत माँ के सपूत की पूरे देशवासियों को खलेगी, क्योंकि देश के लिए, वतन के लिए कुर्बान होना, अब इसके आगे कोई शब्द नहीं कि मैं बयां कर पाऊँगा। नौजवान के लिए पूरे चैनल की तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कल मैं प्रयास करूंगा कि इसी ग्राउंड से लाइव तस्वीरें दिखाऊंगा जो कि देख पाएंगे। तो कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, एक देशभक्त के लिए, एक नौजवान के लिए और हमारे देश के लाल के लिए। कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया अपना जाहिर करिएगा। जब तक के लिए हिंदुस्तान तक न्यूज़, जय हिंद।